हाय फ्रेंड्स, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों हम मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं और आज की चर्चा का विषय है हाउ टू सिलेक्ट सम एश्योर्ड ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी। मतलब आपको कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेनी चाहिए या कितने का सम एश्योर्ड आपके लिए सही है। दोस्तों, वास्तव में मेडिक्लेम पॉलिसी कितने सम एश्योर्ड का लेना चाहिए यह पॉलिसी लेने वाले की थिंकिंग और फिनेंशियल स्टेटस पर निर्भर करता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच हैं जिसकी मदद से आप अपनी पॉलिसी का सम एश्योर्ड डिराइव कर सकते हैं। जो पहला सबसे प्रैक्टिकल तरीका है, विजिट द प्रीफर्ड हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है यह आपको थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन मेरी नजर में यह बेस्ट तरीका है। यदि आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर में से किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आप अपने शहर के कौन से हॉस्पिटल में जाना प्रीफर करेंगे। आप अपनी प्रेफरेंस की 2-3 हॉस्पिटल को विजिट करें और अपनी प्राथमिकता वाले रूम टाइप का रूम रेंट पता कर लें। मतलब इलाज कराने के लिए आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, जनरल वार्ड, ट्रिपल शेयरिंग रूम, डबल शेयरिंग रूम या प्राइवेट रूम या वीआईपी सूट। इसका एक दिन का जो रूम रेंट होगा आपको कम से कम इसके 100 गुना की कवरेज लेनी चाहिए। यदि आपके प्रीफर्ड रूम का प्रतिदिन का रूम रेंट 2000 है, आपको कम से कम 2 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेनी चाहिए। यदि रूम रेंट 4000 है तो कम से कम 4 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए, और यदि रूम रेंट 10,000 है तो आपको कम से कम 10 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेनी चाहिए। दोस्तों, ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसी होती है उसके रूम रेंट में सम एश्योर्ड के 1% की कैपिंग होती है। मतलब यदि आपने 5 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है तो आप 5000 पर डे रूम रेंट वाला रूम सिलेक्ट कर सकते हैं, और आईसीयू के लिए यह कैपिंग सम एश्योर्ड का 2% होती है। हालांकि कुछ पॉलिसियां ऐसी भी उपलब्ध हैं जिसमें रूम रेंट की कैपिंग नहीं होती। यदि आप बिना रूम रेंट की कैपिंग वाली पॉलिसी लेते हैं तो यह सबसे बेहतर है, लेकिन यदि आपकी प्रीफर्ड पॉलिसी में रूम रेंट की कैपिंग है तो यह मेथड आपको काफी हेल्प करेगा। सम एश्योर्ड डिराइव करने के लिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वह अमाउंट, जिसके अंदर लगभग सारी कॉमन बीमारियों का इलाज हो जाता है। आज की डेट में 3 लाख से 5 लाख तक का सम एश्योर्ड एक सही अमाउंट होगा जिसमें ज्यादातर बीमारियों का इलाज हो जाएगा। यदि आप 5 लाख या इसके ऊपर के सम एश्योर्ड का प्रीमियम एफोर्ड कर सकते हैं तो यह बहुत ही बेहतर होगा। आप बेस पॉलिसी 5 लाख के सम एश्योर्ड की ले सकते हैं और इसके ऊपर का सुपर टॉपअप 10 लाख या 15 लाख का बहुत ही कम प्रीमियम में मिल जाएगा। सुपर टॉपअप पॉलिसी लेने की सलाह मैं इसलिए दे रहा हूं कि एक तो इसमें बहुत ही कम प्रीमियम में बहुत ज्यादा सम एश्योर्ड की कवरेज मिलती है, और कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं जिसके इलाज पर बहुत खर्च होते हैं। उस कंडीशन में यह पॉलिसी काफी मदद प्रदान करेगी। और तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है, आप जॉब करते हैं या बिजनेस। यदि आप जॉब करते हैं और आपकी कंपनी की तरफ से मेडिक्लेम की सुविधा मिल रही है और आपका सम एश्योर्ड सफिशिएंट है तो आप अपनी कंपनी द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे सम एश्योर्ड के ऊपर सुपर टॉपअप की पॉलिसी ले लें। और यदि आप फ्यूचर में कंपनी छोड़ते हैं तो आपको नई कंपनी में भी मेडिक्लेम की कवरेज मिल सकती है। यदि आपको नई कंपनी में मेडिक्लेम की कवरेज नहीं मिलती है या आप नौकरी छोड़कर किसी बिजनेस में जाते हैं तो ऐसे केस में ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां आपको सुविधा प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत आप ग्रुप इंश्योरेंस कवर से निकलकर इंडिविजुअल कवर की पॉलिसी विदाउट वेटिंग पीरियड ले सकते हैं। और अगला महत्वपूर्ण फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। यदि आपकी फैमिली में क्रिटिकल इलनेस की हिस्ट्री है तो 10 लाख से 50 लाख का सुपर टॉपअप ले लें। यह पॉलिसी आपको सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए में मिल जाएगी। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, यदि आपको पॉलिसी लेनी है तो तुरंत ले लें। ज्यादा रिसर्च करके या पैसा ना होने का बहाना करके इस पॉलिसी को न टालें, क्योंकि हेल्थ की जब बात आती है तो वह टॉप प्रायोरिटी बन जाती है। सो इससे पहले कि देर हो जाए आप इस पॉलिसी को तुरंत ले लें। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।